नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस धमाकेदार वीडियो में जहां हम बात करेंगे आखिर क्यों रूस, अमेरिका और चीन को सिर्फ 4 दिन लगे थे मून मिशन में और भारत चांद तक पहुंचने में लेने वाला है 42 दिनों का समय। दोस्तों, आज से करीब 50 साल पहले अमेरिका और रूस ने इस दूरी को सिर्फ और सिर्फ 4 दिनों में तय कर लिया था और चांद को अपने हाथों में ले लिया था। इतना ही नहीं दोस्तों, हर चीज पर कॉपी करने वाले चीन ने भी अपने मून मिशन को सिर्फ 4 दिन और 12 घंटों में पूरा कर लिया था। तो फिर आखिर चंद्रयान 3 को चांद पर लैंड करने में 40 से 42 दिनों का वक्त क्यों लगने वाला है? उस घटना के इतने सालों बाद जब भारत का इसरो चांद पर चंद्रयान को भेज रहा है तो उसमें क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या इसरो के पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है? आखिर बात क्या है कि हमारे चंद्रयान 3 को लगेगा 1 महीने से भी ज्यादा का समय चांद तक पहुंचने में। क्या भारत भी 4 दिनों में चांद पर पहुंचकर विश्व का चौथा देश नहीं बन सकता जो चांद पर गया हो? तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि इसरो की स्पेस टेक्नोलॉजी दूसरे स्पेस टेक्नोलॉजीज के मुकाबले पीछे है, तो क्या यही सच है या फिर बात कुछ और है? तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट मैटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आगे आने वाली इसरो और चंद्रयान से जुड़ी वीडियोस आप सबको पहले मिल सके। 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर इसरो ने लॉन्च किया भारत का मून मिशन चंद्रयान 3, जिसके बारे में जनता को बताया गया कि ये 23 या 24 अगस्त यानी कि करीब 42 दिनों में चांद पर लैंड करने वाला है। इस दूरी को कवर करने के लिए पहले तीनों देशों ने सिर्फ 4 दिन का समय लिया था और उसी रेस में आगे बढ़ते हुए चौथा चांद पर जाने वाला देश बनने के लिए भारत को 42 दिन लगेंगे। 4 दिन तो समझ में आता है, या चलो 8 दिन हो सकते हैं, 10 दिन हो सकते हैं, लेकिन 10 गुना समय लगने वाला है। जब अमेरिका और रूस ने इस मिशन को 4 दिनों में पूरा कर लिया था, उसके 50 साल बाद भी कहीं इसरो कोई गलती तो नहीं कर रहा? क्या हम ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं? 50 साल पहले और आज की टेक्नोलॉजी में काफी फर्क है दोस्तों। जिस स्पीड से स्पेस सेक्टर में काफी डेवलपमेंट और एडवांसमेंट आए हैं, उस हिसाब से आज का स्पेसशिप तो 4 घंटों में पहुंच जाना चाहिए। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा करना किफायती भी नहीं है और एक अच्छा ऑप्शन भी नहीं है। ना तो इसरो ने कोई गलती की है, ना ही भारत के इसरो की टेक्नोलॉजी पीछे है दूसरी स्पेस एजेंसीज से। इसरो के चंद्रयान 3 में ही छिपा है इसका जवाब। जब 1959 में रूस ने अपने मून मिशन लूनर 2 को भेजा था तो वो सिर्फ 34 घंटों तक चांद में पहुंच गया था। उसके 10 साल बाद अमेरिका ने अपने अपोलो 11 मिशन को 4 दिन 6 घंटे और 45 मिनट में पूरा किया था। वो समय था जब नील आर्मस्ट्रांग और धरती से किसी पहले इंसान ने चांद पर कदम रखा था। चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश में स्थित श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 14 जुलाई को लॉन्च कर दिया गया, जिसकी लैंडिंग को इसरो ने 23 अगस्त की शाम 5:47 पर रखा है। दोस्तों, चलिए आपको कुछ टेक्निकल चीजें समझाते हैं। चंद्रयान 3 की स्पीड हो या किसी भी यान की स्पीड, इट्स डिपेंड्स ऑन डिजाइन of its rocket, the type of amount of fuel used in the rocket and the amount of money invested in the project. स्पेस साइंस की एक बताती है कि जब स्पेस में लंबी दूरी तय करनी हो तो इट इज बेनिफिशियल टू रन द रॉकेट एज स्ट्रेट एज पॉसिबल एंड इन द सेम डायरेक्शन। जब अमेरिका ने अपने अपोलो 11 को लॉन्च किया था तो नासा ने इस्तेमाल किया था सैटर्न 5 रॉकेट्स का। सैटर्न 5 बाय डिफॉल्ट एक हैवी लिफ्ट लॉन्चर रॉकेट है। सैटर्न 5 की टॉप स्पीड 39,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी और उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी 43,000 किलोग्राम थी। धरती से चांद की दूरी है सिर्फ 3.8 किलोमीटर और सैटर्न 5 को इसलिए ज्यादा समय नहीं लगा अपोलो 11 को चांद तक पहुंचाने और वहां लैंड कराने के लिए। लेकिन यह मिशन इकोनॉमिकल बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि नासा ने इसमें लगाए थे $185 मिलियन, आज के समय के हिसाब से 15,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। इसका कारण है अमेरिका अपने डिफेंस और स्पेस सेक्टर्स में काफी पैसे को पहले से ही इन्वेस्ट करता आया है। लेकिन भारत का इसरो और उसका चंद्रयान 3, उनकी बात अलग है। इसरो ने इस मिशन में सिर्फ 620 करोड़ रुपए लगाए हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा खर्चा करने से कोई फायदा भी नहीं है और देश का पैसा भी बर्बाद होगा। चंद्रयान 3 के रॉकेट को हेवी ड्यूटी के लिए नहीं बनाया गया है।
ना तो ये लंबी दूरी तय करने के लिए सीधे लंबी दूरी तक जा सकता है और ना ही ज्यादा लोड कैरी कर सकता है, लेकिन इसरो इस मिशन में उसकी कोई जरूरत भी नहीं समझता। तो इसरो ने चुना चक्राकार रास्ता। चंद्रयान 3 को चांद तक ले जाने के लिए यही एक मोटा कारण है कि हमारा यान लेगा 42 दिनों का समय। अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए चंद्रयान 3 का रास्ता है गोल गोल और चक्रीय। आपने मंगलयान वाली मूवी में इस रास्ते के साइंस को जरूर समझा होगा। उसी तकनीक से जा रहा है हमारा चंद्रयान। इसरो ने चंद्रयान 3 के लिए GSLV Mark 3 रॉकेट को बनाया है जो 4000 किलोग्राम वजन ही उठा सकता है। यान के बजट 620 करोड़ में से 375 करोड़ तो सिर्फ रॉकेट बनाने में खर्च हो गए, लेकिन ये कीमत सैटर्न 5 रॉकेट के खर्च की तुलना में कुछ भी नहीं है। दोस्तों, हमने शुरुआत में बात की थी कि यान की स्पीड, उसके रॉकेट की कैपेसिटी, ईंधन का प्रकार और मात्रा उसके डिजाइन और प्रोजेक्ट में लगाए गए पैसे पर डिपेंड करती है। आप उसमें से एक बात और ऐड कर लीजिए, वो है यान को भेजने के लिए चूज किया गया रास्ता, क्योंकि डिजाइन और ईंधन की वजह से ही रास्ता तय होता है। इसका सीधा मतलब है ये हुआ कि अगर किसी यान को काफी तेजी से और बहुत दूर तक भेजना है तो उसमें ईंधन काफी लगेगा और खर्चा भी ज्यादा होगा, क्योंकि हेवी ड्यूटी लिफ्ट रॉकेट की जरूरत पड़ेगी। तो इसरो ने सोचा कि क्यों ना सैटर्न 5 की तरह सीधा ना भेजकर एक ऐसा रास्ता तय करें जो ईंधन और खर्च होने वाले पैसे को काफी हद तक बचाए, जो कम शक्तिशाली, कम लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी और छोटी साइज वाले रॉकेट में कम खर्च आएगा और फिर इसे और भी कम किया जा सकेगा उसका रास्ता सीधा न रखकर चक्रीय करके, क्योंकि इसमें धरती और चांद दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स का भी प्रयोग होता है, जिसमें फ्यूल काफी कम इस्तेमाल होता है। इस कारण चंद्रयान को चांद तक पहुंचने में ज्यादा समय लगने वाला है, क्योंकि ज्यादातर समय तो ये चांद और धरती की परिक्रमा करने में ही बिता देगा। अब आप इसे कोई बचकानी हरकत बिल्कुल भी मत समझिएगा। इसरो ने इसे काफी सोच समझकर तय किया है, क्योंकि ये रास्ता काफी इकोनॉमिकल और अच्छा है। इसमें फ्यूल और पैसे दोनों ही कम लगते हैं। इसी वजह से चंद्रयान विल टेक 40 to 42 days टू लैंड ऑन द मून। चलिए जल्दी से इस सर्कुलर रास्ते को समझ लेते हैं। चंद्रयान 3 धरती के ऑर्बिटर में चक्कर लगाते लगाते धीरे धीरे अपना ऑर्बिट बढ़ाता जाएगा, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। पहले ये गोल चक्कर लगाएगा, फिर ऑर्बिट बढ़ाने के लिए ये एलिप्टिकल चक्कर लगाना शुरू कर देगा और वो आगे बढ़ेगा, बिकॉज हर नए चक्कर के साथ इसे एक थ्रस्ट मिलेगा और प्रोपल्शन मॉड्यूल की मदद से ये होगा। निर्धारित ऑर्बिट से ये चांद की ओर बढ़ जाएगा। कैसे, वो देखिए इस वीडियो क्लिप में। फिर चांद के ऑर्बिट में प्रवेश करने के लिए ये उसी तकनीक का इस्तेमाल करेगा। पहले अंडाकार रास्ते से अपनी स्पीड कम करते हुए चांद के इर्द गिर्द गोल चक्कर लगाना शुरू कर देगा और फिर वहां से लैंड करने की कोशिश करेगा। इस तरह धरती और चांद के चक्कर लगाने में प्रोपल्शन मॉड्यूल मदद करेगा और स्पेस में आगे बढ़ने के लिए काफी कम फ्यूल का इस्तेमाल होगा। धरती से चांद की ओर जाने में लगेंगे 6 दिन और फिर उस प्रोसेस को दोहराया जाएगा मून के आसपास और चंद्रयान 3 चांद के चक्कर लगाने में 13 दिन बिताएगा और फिर लैंडिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी। इन 13 दिनों में चांद को अच्छे से स्टडी किया जाएगा कि कहां उतरना है। साउथ पोल में जो काफी खतरनाक है, बड़े क्रेटर्स से भरा है और रिस्की स्थान है, जिसने चंद्रयान को 2 बार फेल भी किया है। अगर इस बार इसरो सफल रहा तो दोस्तों हम चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाले दुनिया के पहले देश बन जाएंगे। दोस्तों आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि चंद्रयान क्यों इतना ज्यादा टाइम लेने वाला है। देश के लिए गर्व की बात है इसरो इतने कम पैसे में चंद्रयान को भेज देता है जितने में आदि पुरुष मूवी बनाई गई है। इसरो के वैज्ञानिक हमेशा भारत की प्रगति के बारे में सोचते हैं और टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करना जानते हैं जो किफायती हो और देश के पैसे को बचाने में लगे रहते हैं। उनकी इतनी मेहनत और लगन के लिए इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर मिलना चाहिए। धन्यवाद।